हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार के एपिसोड नंबर 358 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर जो थपकी और बयान होते हैं वो अपने रूम में बैठे होते हैं और जो चिट रहता है उसमें सभी लोग का थॉट पढ़ते हैं और कहते हैं यहाँ पे तो सभी लोग माँ के बारे में पॉजिटिव थॉट लिखे हुए हैं। अच्छा हुआ सबके मन की बात हमें पता चल गई। इधर जो श्रद्धा होती है उसके घर कुछ उसके पापा के गेस्ट आए रहते हैं, वहीं वसुंधरा भी रहती हैं और सभी लोग खाना वाना खाने के बाद उनके गेस्ट जो होते हैं उनकी बीवी वहीं बैठी होती हैं। वो कहती हैं कि अब हम लोग चलते हैं भाई साहब, क्योंकि हमारे बच्चों को सोने का टाइम हो गया है और हमारी मेड रहती तो हम इनको लोरी सुनाती है और यहाँ पे तो कोई मेड भी नहीं है। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि यहाँ पे मेड है ना, ये सुना देगी। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि रुकिए मैं उनको फोर्स करती हूँ। तभी श्रद्धा जाती है और माँ से कहती है कि माँ प्लीज़ एक बार इन्हें लोरी सुना दीजिए, इनके बच्चों को, नहीं तो मेरे पापा के ये गेस्ट हैं और ऑनर भी है, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएंगे और मेरे पापा की मतलब बहुत बेइज्जती हो जाएगी, प्लस उनके कारोबार में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तभी वो क्या करती हैं कि सुनाती हैं और सुनाते सुनाते हकलाने लगती हैं। हकलाने की वजह से वो रुक रुक के बोलने लगती हैं, जिसकी वजह से उनको थपकी की याद आती है और कहती हैं कि ऐसे ही थपकी की भी हम लोग मजाक उड़ाया करते थे, वो भी रुक रुक के बोला करती थी। तभी उनकी लड़की जो रहती है वो कहती है कि अरे ये तो अटक अटक के बोल रही है जोकरों की तरह। तभी वहाँ पे सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये कैसी आपने मेड रखी है। तभी वहाँ थपकी मौजूद हो जाती है और सारी चीज़ें देख लेती है कि कैसे माँ को सभी लोग नौकरानी बना के और क्या उनके साथ करा रहे हैं। तभी वो आती है और कहती है कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं माँ के साथ। तभी सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। जो श्रद्धा के पापा रहते हैं और श्रद्धा एकदम चौंक जाती है कि ये कहाँ से आ गए। तभी श्रद्धा का एकदम हालत ख़राब हो जाता है कि आखिर अब थपकी मेरे को नहीं छोड़ेगी। तभी थपकी कहती है उनके मतलब जो गेस्ट आए रहते हैं उनसे कहती है थपकी कि आप लोग को पता भी है ये कौन है, ये बलविंदर पांडे की बीबी हैं। आप लोग को क्या लगता है कि ये कौन है, कोई आम आदमी और कोई मेड नहीं है। तभी वो जो ऑनर रहता है वो उनसे माफ़ी मांगता है। फिर जो वसुंधरा जी रहती हैं वो काफ़ी शर्मिंदा हो जाती हैं और थपकी उनसे पूछती है कि माँ आप ये सब क्यों कर रही हैं और इतनी जिल्लत क्यों सह रही हैं। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो कहते हैं कि थपकी बेटा ये सब चीज़ों में इनका कोई हाथ नहीं है, मैंने ही इनको कहा था कि मैं इनको सुना देती हूँ और कोई बात नहीं है। वो पूछती है आपके गले में क्या हुआ है। तभी कोई कहती है कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो कसम देती है थपकी को कि थपकी ये सब बातें यहीं पे रहने देना और किसी को घर पे जाके बताना नहीं। फिर थपकी वहाँ से चल देती है। इधर थपकी के जैसे ही घर पहुँचती है तो काफ़ी मायूस रहती है और बिहान उससे पूछता है कि माँ से बात हुई, क्या हुआ थपकी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं, सब ठीक है। तभी वो कहता है कि अच्छा सुनो, एक टी शर्ट है, इस पर तुम किस करो और इस पर अपने लिपस्टिक का दाग बनाओ क्योंकि मुझे एक काम करना है। तभी वो बना देती है। उसके बाद से वो नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद काफ़ी दादा दादी जो रहते हैं उनको तकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग देखते नहीं है। तभी वो एक गिलास गिरा देता है। तभी वो बाबूजी और दादी उसको देखते हैं और चौंक जाते हैं कि आखिर में इसके शर्ट पे लिपस्टिक का दाग कहाँ से। तभी वहाँ से वो भागने लगता है। फिर बाबूजी रोकते हैं और कहते हैं कि सुनो इधर, तुम्हारे ये दाग कैसे लगे हैं। तभी वो कुछ नहीं बताता है, कहता है रहने दीजिए ना बाबूजी, है मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ काम है। तभी वो जाने लगता है। फिर बाबूजी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि सच बताता है कि मैं तुम्हें मारूं। तभी वो रोने लगता है और कहता है कि बाबूजी मैं वहाँ गया था और वहाँ पे एक लड़की ने मुझे ज़बरदस्ती किस कर लिया। तभी बाबूजी कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हें कोई भी किस कर लिया और तुमने करने दिया। फिर उसे काफ़ी डंडे से मारते हैं और तभी जो बिहान होता है वो बाबूजी का पैर पड़ता है और कहता है कि बाबूजी ये बात थपकी को मत बताइएगा, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं और कसम से मैं आगे से ये सब काम में नहीं करूँगा। तभी वहाँ थपकी आ जाती है। थपकी कहती है कि क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा था बाबूजी, आप बिहान को क्यों मार रहे थे। तभी बाबूजी कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, मैं तो इसे डंडे मतलब चलाना सिखा रहा था। तभी वो कहती है कि दादी आप, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही। तभी दादी कहती हैं कि नहीं नहीं थपकी बेटा, हम आप तुमसे क्यों छुपाएंगे, कोई बात है। तभी थपकी वहाँ से चली जाती है, बिहान भी वो चला जाता है। इधर थपकी क्या करती है, सभी का सामान लगेज लेके मतलब गेट के पास खड़े हो जाती है और सभी घर वालों को बुलाती है। सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं कि सभी का वो लगेज यहाँ पे बाहर क्यों लग दिया है। तभी वो कहती है कि देखिए ये सब लगेज मैंने सामान सबका यहाँ पे बिटोर रखा है और सबको यहाँ से जाना पड़ेगा घर छोड़ के। तभी घर मतलब सभी लोग सवाल करते हैं कि क्यों ऐसा क्यों। तभी दादी माँ कहती है कि थपकी तुमने हमारा सामान क्यों रखा है। तभी वो कहती है कि आपने बिहान का झूठ मतलब बोलने में आप लोगों ने साथ दिया है, इसीलिए आप भी गुनहगार है। अब बिहान का मतलब ये सब
करने में। इसीलिए आप लोग को भी ये घर छोड़ के जाना होगा। तभी सबके एकदम मतलब घर वाले एकदम चौंक कर जाते हैं। और वो भाभी और प्रीति भाभी और सुमन भाभी से भी कहती है कि आप लोग भी तो कभी ना कभी कोई गलती किए होंगे, इसलिए इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। यही एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।